वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है आयुष मोदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिक लर्निंग। आज हम लोग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। यानी कि जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है इसमें आपको, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का वीडियो है, क्लास 12th के लिए रेलिवेंट है और जो बच्चे बीकॉम में हैं उनके लिए रेलिवेंट है। ध्यान रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब हमारा कोर्स नहीं है। हमारा जो कोर्स रहेगा वो है कि भाई इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3-4 वीडियोस में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा और क्वेश्चन भी और थ्योरी भी दोनों चीज़ कवर रहेगा। और 3-4 वीडियो देखने के बाद में कोई भी, मतलब कि कोई भी छोटा से छोटा लॉजिक भी और छोटा से छोटा क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा, नहीं समझ में आए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर क्लास 11th और 12th में डिफरेंस की बात करें कि भाई डिफरेंस क्या है, क्लास 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, 12th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ऐसा क्यों है कि क्लास 11th और 12th दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाया जा रहा है? क्या क्लास 11th में कंप्लीट नहीं हुआ था? ऐसा बात नहीं है। फ़र्क देखिए, फ़र्क ये है कि क्लास 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वो एक सोल ट्रेडर का पढ़ते हैं और सोल ट्रेडर का दूसरा नाम होता है सोल प्रोप्राइटर। लेकिन जब क्लास 12th में आते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म का भी पढ़ना है, एक कंपनी का भी पढ़ना है और एक एनपीओ का, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं बता दूं कि ये वीडियो 2-3 वीडियोस में आएगा और ये पूरा चैप्टर जो है 3-4 वीडियोस में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन भी, थ्योरी भी, सब कुछ। देखिए सर, जैसे पार्टनरशिप फर्म का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा सा तो बताया जाता, मतलब एकदम थोड़ा सा ही सही बताया तो जाता। तो हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एनपीओ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अगर इसको समझ गए तो बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़रा देखो, हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब मालूम है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो प्रथम उद्देश्य होता है, प्रथम उद्देश्य यानी मूलभूत उद्देश्य। अगर किसी व्यवसाय को करने का, किसी काम को करने के पीछे जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, मेरा पहला उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, इज़ टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे कि आपके गार्जियन, आपके फादर, आपकी मदर पलाई का काम करते होंगे, लोहे सीमेंट का काम करते होंगे, सरिया का काम करते होंगे या और कुछ बेचते होंगे। हो सकता है उनकी स्टेशनरी शॉप हो सकता है उनकी बनिए की दुकान हो, किराना दुकान हो, जनरल स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, कुछ भी हो, हार्डवेयर की शॉप हो। तो क्या अगर उनकी सपोज़ हार्डवेयर की शॉप है तो क्या हार्डवेयर का जो सामान है, ये सब बाथरूम फिटिंग्स है, क्या ये बेचना उनका पैशन है? क्या उनका पैशन है कि नहीं नल बेचना है? ऐसा नहीं है। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मूलभूत उद्देश्य, वो प्रॉफिट कमाना है, इज़ टू अर्न प्रॉफिट। और अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना रहेगा तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको कंपनी का नाम दीजिए, पार्टनरशिप फर्म का नाम दीजिए, सोल ट्रेडर का नाम दीजिए, ये क्या बन जाएगा? ये है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सर, अगर प्रॉफिट जो है वो इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम प्रॉफिट के लिए पागल नहीं हैं। प्रॉफिट तो चलो हो जाता है, हम मना नहीं करेंगे, हो जाता, लेकिन प्रॉफिट इंसिडेंटल होता है, मूलभूत उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बात को कैसे समझिएगा, इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई काम करते हैं तो स्टाफ को रखना पड़ता है, उसको सैलरी देना पड़ता है, बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, कोई जगह जो है किराए पे लेनी पड़ती है, उसका रेंट देना पड़ता। तो ये सब जो खर्चा है
रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वेजेस का, सैलरी का और भी फलाना ढिमकाना। ये सब जो खर्चा है, ये खर्चा करना मेरा कोई पैशन नहीं है, हम काम कर रहे हैं इसीलिए ये सब खर्चा मेरे पास में आ गया है, इसीलिए ये सब खर्चा मेरे सर आ गया है जो कि हमको करना पड़ता है एक काम को करने में, किसी व्यवसाय को करने में। तो ऐसा खर्चा क्या कहलाता है? ऐसा खर्चा इंसिडेंटल कॉस्ट कहलाता। उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन चलो प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा प्रॉफिट इंसिडेंटल प्रॉफिट कहलाता है। एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप सामने से धूप आ रही है और अगर आप खड़े होंगे तो आपका बस नहीं था, आपकी चाहत नहीं थी, लेकिन पीछे परछाई फिर भी बनेगी, यानी कि परछाई यहाँ पे क्या हो गई? इंसिडेंटल हो गई। तो उसी तरीके से जब जब प्रॉफिट इंसिडेंटल रहेगा, वैसा अरेंजमेंट, वैसा धंधा, वैसा व्यवसाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो हम लोग अब इससे भी आगे जो है बात को करने वाले हैं, बात बढ़ाते हैं हम लोग आगे। पहले बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो आगे देखिए सर, बात करते करते कहीं आप ये मत भूल जाइएगा कि भाई इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मतलब क्या है? देखिए ज़रा, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता, यानी अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? उसके बारे में जो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो जनरली लोग दो चीज़ के बारे में जानते हैं। किसी से पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, तो दो चीज़ फटाक से बोलता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बोलता है बैलेंस शीट। लेकिन एक तीसरा चीज़ भी आता है, कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कम लोग बताते हैं। एक तीसरा चीज़ भी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा सा कैश का हिसाब रखने का काम है। मतलब कि कैश कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th में आपके लिए एक बाकायदा चैप्टर भी है। सीए इंटरमीडिएट में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है। तो इसके बारे में तो खैर हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही अलग से एक चैप्टर। लेकिन बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो कंपनीज़ है, कंपनीज़ एक्ट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है, वो लोग स्वेच्छा से, वॉलंटरीली अगर चाहे तो बना सकते हैं। तो जिस तरीके से एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, ठीक उसी तरीके से यही तीन चीज़, यानी कि यह बात को इस तरीके से कहा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जिन तीन कामों के लिए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये तीन चीज़ें बनाती है, उन्हीं तीन कामों के लिए, गौर फरमाइएगा, उन्हीं तीन कामों के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये तीन चीज़ें बनाती है। यानी कि उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है सेम रहेगा, लेकिन नाम और तरीका जो है थोड़ा सा अलग रहेगा। समझ रहे हैं बात को? और तरीका भी जो है सिर्फ 10% अलग है, 90% बिल्कुल मैच करता है। यानी कि ये चैप्टर जो है मतलब मोस्ट ईजी चैप्टर्स में से एक रहेगा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है? सुनिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कैश कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसका हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो कहता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तुमको बनाना ही है, बस नाम जो है बदल दो, उसका नाम और हल्का सा तरीका जो है बदल दो। यही सब चीज़ बनाना है, बस नाम और तरीका हल्का सा जो है बदल दो। तो जिस उद्देश्य के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एग्जैक्टली उसी उद्देश्य के लिए हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, डोनेशंस, फलाना ठिकाना, बहुत चीज़ आता। तो कई लोगों को ये चीज़ जो है
तकलीफ़ लगती है, लेकिन तकलीफ़ वाला बात ये तीनों ही नहीं है। मोस्ट सिंपल, मोस्ट ईजी है। जिस काम के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया जाता है, एग्जैक्टली उसी काम के लिए जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? जिस काम के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसी काम के लिए जो है यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका कि दूसरा नाम एनपीओ भी है, वो भी बैलेंस शीट बनाती है। तो हम लोग जो है एक एक सेपरेट वीडियो बना के क्वेश्चन के साथ में समझेंगे कि भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्यों बनता है, ऐसा नाम क्यों रखा गया, इसका लॉजिक क्या है, इसके अंदर आने वाले आइटम्स का क्या मतलब है। उसके अलावा बैलेंस शीट आप जानते ही हैं, और एक वीडियो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई लॉजिक नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा चैप्टर ठोक देंगे आपके दिमाग में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो से कुछ भी सीखे हैं, थोड़ा सा भी क्लैरिटी आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को, यूनिक लर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में अपनी राय, अपना डाउट, अपना फीडबैक रख सकते हैं। इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का बहुत जल्द आएगा। सब कुछ बताएंगे सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम है आयुष मोदी, आप देख रहे थे यूनिक लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।